हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं अनूप राठौर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AR स्मार्ट स्टडी में। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो फार्मूले नहीं याद कर पाते हैं, जबकि हमको फार्मूलों को याद नहीं करना, फार्मूलों को समझना है बड़ी आसानी से। इसे हम बिना याद करे भी आसानी से याद कर सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं सर्किल के बारे में। सर्किल मतलब वृत्त। क्या है वृत्त? तो वृत्त कैसे बनता है? ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। अच्छा, वृत्त में ये क्या होती है आप सभी को पता है। बोलोगे त्रिज्या होती है, बिल्कुल होती है। तो वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या होती है। अच्छा, अगर हम यहाँ से ये खींचते तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा हमारा जीवा। क्या नाम होगा? जीवा। अच्छा, तो ये त्रिज्या है। अच्छा, व्यास क्या होता है? व्यास मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना। अगर ये त्रिज्या है तो इसका अगर हम इधर से यहाँ तक मिला दें तो इसका नाम हो गया हमारा व्यास। अच्छा, इसके फार्मूले देखना है हमें, तो फार्मूले देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही आसान है, फिर आगे प्रॉब्लम होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप सबको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको हम तरीके से याद करते हैं थोड़ा, बड़े ही आसानी से। अच्छा, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये बताओ ये क्या है? ये भी बोलोगे आप वृत्त है। अच्छा, ये वृत्त है, तो वृत्त को हमने ऊंचाई दे दी। क्या दे दी? ऊंचाई दे दी। अच्छा, प्रॉब्लम होती तो ये क्या बन गया हमारा? बेलन बन गया। क्या बन गया? बेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। स्पेलिंग गलत हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी मेरी। तो बेलन, ये क्या बन गया? बेलन बन गया भैया। ये लो, बेलन बन गया। ये यानी हमें क्या पता चला? वृत्त, जो वृत्त था हमारा, हमने उसको ऊंचाई दे दी तो क्या बन गया? वो हमारा बेलन बन गया। अच्छा भाई, बेलन बन गया। अब बेलन का क्या होता है? आयतन होता है। अच्छा, आयतन कब बनता है? अरे भाई, क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई को जोड़ दें तो वो हमारा आयतन ही बन जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये कैसे हो गया? क्योंकि इसमें ऊंचाई थी नहीं तो पाई आर स्क्वायर था। इस पाई आर स्क्वायर को हमने ऊंचाई दे दी तो ये हमारा बन गया बेलन। तो इसमें सिर्फ ऊंचाई जोड़ दो। यहाँ पाई आर स्क्वायर था, यहाँ क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा बन गया बेलन का आयतन। अच्छा भाई, तो ये आयतन बन गया। अब एक बात बताओ कि ये मान लो बेलन है, ठीक है, बेलन है भैया। तो इसको हमने इस प्रकार से काट दिया। किस प्रकार से काट दिया? इस प्रकार से काट दिया। अच्छा, जब काट के इसे बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा भाई? बताओ भाई, क्या बनेगा? आप बोलोगे ये तो शंकु बन गया। बिल्कुल बन गया भैया। क्या बन गया? शंकु बन गया। शंकु, ठीक है। अब ये शंकु बन गया। अब आप बोलोगे शंकु का आयतन क्या होगा? हम लोग रिलेट करके याद करते हैं क्योंकि रिलेट करके याद करने में बड़ी आसानी होती है। तो देखते हैं रिलेट करके याद करने से क्या होता है। तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे ये कैसे हो गया? भैया ये वृत्त था तो पाई आर स्क्वायर तो है ही, इसमें ऊंचाई भी तो है तो इसको हमने एच दे दिया। क्या दे दिया? एच। अब 1/3 क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा एक बेलन है। अब बेलन का ये हिस्सा जो हमने काटा है, ये वाला हिस्सा जो काटा है, ये 1/3 हिस्सा। एक बेलन, एक शंकु हमारा ये बन गया, एक शंकु ये बन गया, एक शंकु ये बन गया। कितने शंकु बन गए? 3 शंकु। अच्छा, शंकु को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं भैया, कोण। ये हमारा बन गया शंकु, ठीक है। तो इस टाइप से फार्मूले हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसको हमने ऊंचाई दे दी तो क्या बन गया? हमारा बेलन बन गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, बेलन के आयतन से हम लोग शंकु का आयतन कैसे बनाते हैं? इसका 1/3 हिस्सा हमने ले लिया। किसका? इसका है तो पूरा ही पाई आर एच। ये देखो पाई आर एच है, ये इस पाई आर एच को उठा के हमने यहाँ रख दिया, बस इसका तिहाई हिस्सा ले लिया। तो 1/3। तो एक शंकु में एक बेलन में कितने शंकु बनते हैं? 3 शंकु बनते हैं। कितने शंकु? 3। अच्छा, तो ये आपको याद हुआ। बड़ी आसानी से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं परिध। किसकी बात करते हैं? परिध। परिध को कैसे लिखते हैं? इसे परिधि। अच्छा, परिध क्या, इसकी परिध क्या होगी? तो आप सभी को पता है कि परिध होती है 2 पाई आर। अच्छा,
2 पाई आर होती है, तो इसकी परिधि 2 पाई आर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसको परिधि को ही तो हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ भैया। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। अब ये क्या बेलन है, तो बेलन के सामने बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो भैया हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर। हमने भी लिख दिया क्योंकि इसमें ऊंचाई जुड़ी है। क्या जुड़ी है? ऊंचाई। अच्छा, अब ये बताओ कि इसमें ऊंचाई जुड़ी है, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ होता है क्या? अच्छा, वक्र पृष्ठ मान लिया हमने, ये क्या है, ये मान लिया हमने एक बेलन है। अब ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, कौन वाला, देखो ये पास से देखो, ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर, क्योंकि देखो इसका भी तो एरिया हमने लिया 2 पाई आर, तो इसका भी लिया 2 पाई आर, इसमें ऊंचाई भी मिल गई तो इसमें ऊंचाई को भी जोड़ दिया। अच्छा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। तो अब हम बात करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ की। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, अच्छा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो भैया शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर, ठीक है। अब इसमें पाई आर हमको लेना एल, क्योंकि हमें ये पता कि शंकु किस प्रकार से लेना। मान लिया ये कोई हमने शंकु है, तो ये वाला एरिया लोगे तो एरिया ये वाला जो लिया तो तिरछी ऊंचाई का लिया, तो इसलिए एल को क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। इसमें एक चीज़ और होती है, ये मान लो शंकु है, अब ये हमारा बन गया, ये हमारा आर होता है, ये एल होता है, ये क्या होता है, एच होता है। अच्छा, ये एक त्रिभुज बन गया, बिल्कुल बन गया। अच्छा, जब ये एक त्रिभुज बन गया तो आप सभी को पता होगा कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होगा कि नहीं, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये अलग से पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमें पता चला क्या, क्षेत्रफल, परिधि, आयतन वक्र पृष्ठ, आयतन वक्र पृष्ठ। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब इसमें तो यहीं तक होता है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, इसमें संपूर्ण पृष्ठ तो होगा नहीं, इसमें बात करते हैं, इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा, तो आइए कुछ आगे करते हैं। तो आइए संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जानते हैं। फिर से ये हमें लिखना पड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि वैसे समझ में कम आता, अब ऐसे सामने देखने से समझ में बड़ी आसानी होती है। तो आइए हम किसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ की। अच्छा, इसमें तो संपूर्ण पृष्ठ होता नहीं है, आपको पता, इसमें संपूर्ण पृष्ठ, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, एक बार बता दें। संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ भी एक प्रकार का क्षेत्रफल है, ये भी एक प्रकार का क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कोई भी जगह बाकी ना रहे, हर जगह का क्षेत्रफल, मतलब हर जगह का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा देखो हम लोग बड़ी आसानी से निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम याद नहीं होता संपूर्ण पृष्ठ, तो इतना बड़ा फार्मूला ही कैसे याद होगा। तो हम बताते हैं कि बड़ी ही आसानी से, आप भूल भी जाओ तब भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आइए अब इसका निकालते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, ये बताओ कि ये एक सर्किल है, बोलोगे बिल्कुल सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया। ठीक, इसके ऊपर भी ये भी सर्किल है, तो इसका भी एरिया लिख लिया, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो अब आप बोलोगे कि ये वाले एरिया बचा, इसको, इसी को तो क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका लिख लिया, और इसका लिखना वक्र पृष्ठ, ये भी तो एक प्रकार का क्षेत्रफल है, तो इधर लिख दे रहे हैं। तो 2 पाई आर एच। अच्छा, अब आप बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर दो जगह हैं, तो हमने लिख लिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला लिख लिया 2 पाई आर एच। अच्छा, अब ये बताओ कि 2 पाई आर दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ पर 2 आर, तो एक आर अंदर एक आर बाहर, इधर क्या, इधर सिर्फ एच बचा, तो इसका लिख लिया। हम लोग सीधे याद कर लेते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर। अगर भूल जाओ तो कैसे निकालना, एक ये हमारा सर्किल, एक ये हमारा सर्किल, और इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई आर एच होता है। नहीं पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से सारे फार्मूले बन गए बड़ी आसानी से। तो आइए देखते हैं, अब हम बात करते हैं शंकु की। सॉरी, यहाँ पे कोण नहीं लिखा हमने, कोण मतलब क्या होती है, शंकु। लो भैया, शंकु बन गया। अच्छा, शंकु क्या है, शंकु है भाई। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, फिर से बोल रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता है कोई भी एरिया बाकी ना रहे, हर जगह का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, आप बोलोगे हमको तो एक ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अच्छा ये बताओ, ये सर्किल दिख रहा है, इसका हमने एरिया लिख लिया पाई आर स्क्वायर। अब ये जगह बाकी, इसका तो हो गया, कौन सी जगह बाकी, ये वाली जगह बाकी, इसको ऐसे ही से घुमाओगे, ये शंकु बन गया, इसको ऐसे से घुमाओ तो इसका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, आपके सामने लिखा पाई आर एल,
क्या लिखा है, पाई आर एल। अब इसको हम लोग कॉमन करते हैं, पाई आर इसमें हमने कॉमन ले लिया, इधर बचा आर, उधर क्या बचा एल। ये हमारा बन गया संपूर्ण पृष्ठ, किसका, शंकु का। नॉर्मल हम लोग ऐसे याद कर लेते, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, जबकि ये आसानी से ऐसे बन सकता है। तो मेंसुरेशन में बहुत सारे फार्मूले हैं, इनको याद करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है, वो समय हमें बचाना है, क्योंकि इनको अगर याद करोगे तो याद करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो याद ही करते रहोगे तो देखो बड़ी आसानी से निकालो ना, क्या ज़रूरत है याद करने की। देखो कितने आसानी से निकला है, कि सिर्फ ये पता होना चाहिए, यहाँ से सब निकल सकते हैं, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अगला फार्मूला हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, बड़ी आसानी से, बड़ा बोरिंग नहीं फील करना है, एकदम से मस्त, एकदम झकास तरीके से एकदम। देखो भाई, तो ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया भाई, वर्ग बन गया। क्या बन गया, वर्ग। इसको लिख दें, यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ग, SQUARE। ये हमारा बन गया स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे स्क्वायर बोलते हैं। हमने मान लिया ये ए भुजा, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ये क्या बन गया, हमारा वर्ग बन गया। देखना बड़ी आसानी से, बड़ी तरीके से याद करते हैं। ये हमारा बन गया वर्ग। अच्छा भैया, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा इसमें करना होता है, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा वर्ग बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब हमने भुजा को ए मान लिया तो ए स्क्वायर। इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं, हमने ये ले लिया, ये हमारा वर्ग है। वर्ग की समान ऊंचाई का मतलब, जो ये लंबाई ये चौड़ाई है, इसकी समान ऊंचाई का अगर हमें लेना है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमने समान ऊंचाई ले ली, क्या ऊंचाई समान ली, मतलब सब कुछ अभी बराबर है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया हमारा, आप बोलोगे कि घन बन गया ये, तो घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। ये क्यूब बन गया हमारा, क्यूब। अभी मान लिया कि ये ए था, ये ए था, अब यहाँ पे ऊंचाई जुड़ गई, ये भाई ऊंचा हो गया कि नहीं। हमने बताया कि जो क्षेत्रफल होता है अगर उसमें ऊंचाई जोड़ दो तो क्या बन जाता है भैया, आयतन बन जाता है, आयतन। अब यहाँ पे भाई आयतन बन गया, इसका गुणा किया था, फिर इसका गुणा किया था, तो ये ए स्क्वायर बन गया था। अब यहाँ पे ऊंचाई और आ गई, तुम सीधे बोल सकते कि ये ए क्यूब हमारा हो गया। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। वर्ग का आयतन ए स्क्वायर, वर्ग से ही घन बनता है। इसको समान ऊंचाई हमने उठा दिया, तो समान ऊंचाई का उठाने पर ये क्या बन गया, हमारा घन बन गया, और घन का आयतन हो गया ए क्यूब। ये क्या हो गया, ए क्यूब। अच्छा, अब इसका परिमाप क्या होता है भैया, इसका परिमाप, तो भैया इसका परिमाप होता है हमारा 4a। क्यों, मतलब परिध, माप मतलब माप, तो परिध की माप, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो ए कितने ए, 4a। तो परिमाप क्या हो गया हमारा, 4a। परिमाप किसी का भी निकालना आसान होता है, बस सारी भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप निकल आया। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, क्यूब की। क्यूब में क्या होता है, क्यूब का होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, सॉरी क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भैया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो बहुत ही आसान है। अभी हमने बताया कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये होता है कोई भी जगह खाली न रहे, हर जगह का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो ये घन किसने देखा, सभी ने देखा है। वो जो पासा देखते हो, पासा, लूडो वाला पासा, वो जो पासा खेलते हो उसमें कितनी फलक होती हैं, 6, और सारी फलक आपस में बराबर ही होती हैं। तो अगर एक फलक लें तो एक फलक का जो एरिया होगा हमारा ए स्क्वायर होगा, कितना होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि इसका हमने एरिया ए स्क्वायर लिया, ये एक फलक है। अब ऐसी ये 6 फलक हो गई, कितनी हो गई, 6 फलक। तो 6 फलक मतलब संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर। क्योंकि देखो एक ए स्क्वायर हमारा ये, ठीक है, एक ए स्क्वायर हमारा ये नीचे वाला, तो 1 1 2, एक ये साइड वाला, 3 एक ये साइड वाला, 4 एक ये फ्रंट वाला, 5 एक ठीक इसके पीछे वाला, कितने हो गए, 6a स्क्वायर। तो इसको याद करना बहुत ही आसान होता है। तो आइए, चाहिए ये परिमाप हो गया, तो आइए विकर्ण के बारे में जानते हैं। विकर्ण भैया, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है हमारा a√2। अब लोग ये कैसे कर दिया, अरे भाई रुको तो बता रहे हैं। देखो ये हमने विकर्ण ले लिया, क्या ले लिया, विकर्ण, ये हमारा विकर्ण। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया हमारा, हमने ये ले लिया समकोण त्रिभुज है, और हमें ये फाइंड करना है। तो ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अच्छा, समकोण त्रिभुज देखो यहाँ पे प्रूव कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा
देखना। तो ये क्या है हमारा, ये हम इसको हमने मान लिया कर्ड है, ये हमारा क्या है, कर्ड कर्ड है, ये क्या है, कर्ड का। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा, 2a² बन गया। अच्छा भाई, ये 2a² बन गया। तो ये बताओ के बराबर, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर √2a² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब a² से एक a बाहर आ जाएगा और ये अंदर हो जाएगा। तो हमारी ये जो कर्ड था वो क्या आ गया, a√2। तो ऐसे आता है। तो विकर्ण क्या होता है, a√2। तो ये हमारा क्या हुआ, a√2। ठीक है। और नॉर्मल इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, ये क्या हमारा घन। अच्छा, घन का विकर्ण क्या होता है भाई बताओ, घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है हमारा a√3। बहुत ही आसान, ये होता है हमारा a√2। इसको याद कर लेते a√3। अच्छा, ये विकर्ण हमने मान लिया ये कोने से ये कोने तक, ये लो भैया, ये बन गया हमारा विकर्ण। तो इसी प्रकार से हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो आइए कुछ और फार्मूले जानते हैं, बड़ी आसानी से बिना याद करे भी याद हो जाते हैं आसानी से एकदम से। तो आइए अब हम बात करते हैं आयत की। आयत मतलब रेक्टेंगल। ये हमारा बन गया, सॉरी इधर आते हैं, थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम हो रही दिखने में थोड़ी। यहाँ पर ये बन गया हमारा आयत। क्या बन गया भैया, आयत बन गया। दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्पेलिंग भैया थोड़ी मैनेज कर लेना क्योंकि गलती हो सकती है। ये हमारा बन गया आयत। अच्छा, आयत में क्या होता है, ये भैया लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई होती है, बिल्कुल होती है भैया। तो बात करते हैं हम इसके आयत के क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं, आयत के क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, सभी को पता। अब इससे हम बात करते हैं, आयत को जब हम ऊंचाई का रूप देते थे, इसको कितनी भी ऊंचाई दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको हमने ये मान लिया ऊंचाई दे दी। ये लो भाई बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, ये बताओ भाई, अरे बोलो यार, क्या बन गया, ये बन गया हमारा घनाभ। क्या बन गया, घनाभ। घनाभ मतलब क्यूबाइड, क्यूबाइड। तो लो भैया, ठीक है, क्यूबाइड बन गया। सॉरी यहाँ पे एल, ये गलती थी, ठीक है। तो रेक्टेंगल, घनाभ, घनाभ बन गया। अच्छा भाई, इसका ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L/B, कॉपी पेस्ट, LB। इसमें क्या मिल गई भैया, ऊंचाई मिल गई। बहुत आसान, भूल जाते हैं लोग कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो LBH बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जबकि ये है एक हमारा क्या, आयत। अब आयत को हमने थोड़ी सी ऊंचाई दे दी, क्या बन गया हमारा घनाभ। तो ऊंचाई दे दी तो h का गुणा करना है बस, और क्या करना है। तो ये बन गया आयत, सॉरी घनाभ बन गया। घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है, LBH। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एक काम करते हैं, इसके पहले विकर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विकर्ण। ये क्या है हमारा, ये भैया विकर्ण है। विकर्ण, विकर्ण क्या है, ये विकर्ण। अब यहाँ पे भी वैसे बन गया, एक ये बन गया हमारा ट्रायंगल, समकोण, समकोण त्रिभुज बन गया ये हमारा। तो समकोण त्रिभुज, इसको भी मान लेते हैं हम कर्ण। तो वैसे होता है √L² + B²। अब आप बोलोगे ये कैसे, ये ऐसे, इसको मान लिया विकर्ण, विकर्ण को मान लिया हमने के, ये कर्ण हमारा है, ये हमारा कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो के बराबर भैया इधर से स्क्वायर हटेगा, क्या बन जाएगा, L² + B²। बन गया एकदम से। देखो, रटने की ज़रूरत नहीं है, खुद बना सकते हो, ठीक है। बाकी हम सिखाई दे रहे हैं आपको, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये हमारा बन गया विकर्ण। तो इसका विकर्ण क्या होता है, अरे भैया इसका विकर्ण, जब इसका याद है तो इसका याद करना बहुत आसान, L² + B²। इसमें करना क्या है, इसमें ऊंचाई है भैया, तो जोड़ दो भैया ऊंचाई, h², बन गया हमारा विकर्ण। तो आइए अब हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। अब इसका तो हो गया भाई, इसमें ऊंचाई तो है नहीं, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठ, किसका भैया, किसका संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ हम बताएं। एक बात बताओ, इसको बड़े ध्यान से समझना है। एक ये हमारा, ये है हमारा, ठीक है, ये लंबाई है, यहाँ पर ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ध्यान से, ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, जो ये वाला एरिया है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, यहाँ से फिर से बोल दे रहे, ये एक हमारा क्या आयत का रूप है, आयत का रूप एक ये और ठीक एक इसके ऊपर है, तो क्या बन गया 2 एक L और B, ठीक है 2LB। हमने LB का मान लिया क्षेत्रफल है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो LB, तो जो इसका क्षेत्रफल है वही ठीक इसके ऊपर वाले का होगा, तो क्षेत्रफल को 2 गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो गया 2 गुना प्लस। अच्छा अब हम बात करते इसकी, इस जगह की बात करते। अब यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर इसका ये जो ऊंचाई है ये हमारे चौड़ाई का काम करेगी, और यहाँ पर लंबाई क्या होगी ये, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, जो ये चीज़ फ्रंट पे है ठीक इसके पीछे होगी, तो इसका जो एरिया होगा LH होगा, बिल्कुल होगा, तो कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 2LH, क्योंकि एक यहाँ फ्रंट पे एक इसके पीछे है। अब आगे बात करते हैं प्लस। अब हमारा ये वाला एरिया बचा, बिल्कुल बचा। अब यहाँ पर क्या है, तो भैया ये हमारा B और ये हमारा EH है, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा भाई B इंटू H। अब ये बताओ, जो एरिया ये है ठीक इसके सामने भी वही होगा, तो कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा LB प्लस, इसको हम लोग लिख देते हैं BH पहले, फिर HL, ठीक है। कैसे याद करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL कहाँ से आता है भैया, यहाँ से आता है, बहुत ही आसान तरीका। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, और लोग अक्सर इसे छोड़ के आते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना है, छोड़ना नहीं। यहाँ से नंबर को तो हमें घसीटना ही है। लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फार्मूले ज़्यादा की वजह से सोचते क्या करना है 1-2 नंबर का, जबकि फार्मूले याद करना बहुत आसान होता है। एक आपको पता है कि एक नंबर लाना बड़ी प्रॉब्लम देता है, एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, जबकि हमें ऐसा कुछ नहीं होने देना। हर एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से गौरता से बिना छोड़ते हुए उसको पढ़ते जाना है एकदम से, तभी आगे कुछ हो पाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।